हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 इंग्लिश चैनल। आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी माय अनयूजुअल फ्रेंड के चैप्टर 5 की प्रैक्टिस करेंगे। इन स्टोरीज का मेन मकसद आपको अच्छी वर्ब्स और सेंटेंसेस सिखाना है। अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो में हाईलाइटेड किए गए सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से समझना है। हर सेंटेंस में वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स भी हाईलाइटेड की गई है। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की वीडियो अपलोड की जाती है और ये कंटेंट बहुत ही वैल्यूएबल और आपकी डेली लाइफ से रिलेट भी करता है। इसलिए डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप उन वर्ड्स पर नजर डालो जिनका यूज आज इस स्टोरी में सीखने वाले हो। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इनका यूज जरूर आना चाहिए, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। ब्राइस अंततः जून की एक रात को चला गया। ब्राइस फाइनली लेफ्ट वन नाइट इन जून। लगभग गर्मी का मौसम था और काफी सुहावना था। आकाश तारों से भरा था। It was almost summer and quite mild. The sky was full of stars. अचानक ब्राइस बहुत गंभीर हो गया। उसने कहा, मैथ्यू, क्या तुमने सुना? Suddenly, Bryce became very serious. He said, Matthew, did you hear that? What? मैं झींगुरों की चहचहाहट और पृष्ठभूमि में यातायात की गड़गड़ाहट के अलावा कुछ भी नहीं सुन सका। I couldn't hear anything except the crickets chirping and the hum of the traffic in the background. वे मुझे बुला रहे हैं। मैंने उससे कहा कि कोई उसे नहीं बुला सकता क्योंकि आसपास कोई नहीं था। They're calling me. I told him that nobody could be calling him because there was nobody around. हम तारों के नीचे बगीचे में अकेले थे, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। We were alone in the garden under the stars, but he wasn't listening to me. उसने मुझे मेरी बाइक पर बिठाया और फिर हम दोनों ग्रामीण इलाके में चले गए। He made me get on my bike and then the two of us rode off into the countryside. वह मुझे वापस उस पहाड़ी पर ले गया जहां वह तब पाया गया था जब वह छोटा था। He took me back to the hill where he had been found when he was little. वहां ऊपर कोई पेड़ नहीं था, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता था जैसे आप आकाश को छू रहे हों। There were no trees up there, so you felt as if you were touching the sky. मैं लेट गया और सभी तारों को देखकर थोड़ा चकरा गया। I lay down and felt a bit dizzy, looking at all the stars. मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऊपर की ओर गिर रहा हूं। ब्राइस नहीं लेटा, वह किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था। I felt as if I was falling upward. Bryce didn't lie down. He seemed worried about something. मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी और मैं घर जाने का सुझाव देने ही वाला था कि अचानक आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकी। I began to feel a bit cold, and I was about to suggest going home, when suddenly a streak of light shot across the sky.
मैं चिल्लाते हुए उछल पड़ा। ब्राइस, क्या तुमने उसे देखा? एक टूटता सितारा? जल्दी से एक इच्छा मांगो, ये हमारे लिए सौभाग्य लाएगी। I jumped up, shouting, Bryce, did you see that? A shooting star. Make a wish quick. It'll bring us luck. ब्राइस ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वहीं खड़ा रोशनी की ओर देखता रहा। Bryce didn't reply. He just stood there, staring at the light. मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि यह कोई टूटता तारा नहीं था। I soon realized that it wasn't a shooting star. टूटते तारे आकाश में यू टर्न नहीं लेते और क्रिसमस ट्री की रोशनी की तरह नहीं चमकते। Shooting stars don't do U-turns in the sky and flash like Christmas tree lights. वह कोई हवाई जहाज भी नहीं था क्योंकि उसमें कोई आवाज नहीं थी। It wasn't an airplane either because it didn't make any noise. ये एक घर जितना बड़ा और बहुत सुंदर था। एक विशाल बहुरंगी खोल जैसा था और ये लेजर डिस्क की तरह चमक रहा था। It was as big as a house and very beautiful. A bit like a giant multicolored shell, and it shone like a laser disc. वह ठीक हमारे पास आया और चुपचाप पहाड़ी की चोटी पर उतर गया। It came right up to us and landed silently on the top of the hill. ब्राइस ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कसकर भींच लिया, लेकिन मैं डरा नहीं। Bryce took hold of my hand and squeezed it tight, but I wasn't afraid. खोल के बीच में एक दरवाजा खुला, एक चमकदार रोशनी चमकी और दो आदमी प्रकट हुए। A door opened in the middle of the shell. A dazzling light shone out, and two men appeared. उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, वे हवा में तैर रहे थे। उनके बाल ब्राइस की तरह चांदी जैसे थे। Their feet didn't touch the ground. They were floating on air. Their hair was silvery, like Bryce's. ब्राइस प्रकाश की ओर उनकी ओर चला। मेरी हिम्मत नहीं हुई। Bryce walked towards them into the light. I didn't dare to. जब दोनों व्यक्तियों ने मेरे मित्र को आते देखा तो वे घुटनों के बल बैठ गए। The two men knelt down when they saw my friend approaching. पहले आदमी ने कहा, आपका स्वागत है महामहिम, हम बहुत खुश हैं कि हमने आपको पाया। The first man said, Welcome your majesty, we are so happy, we have found you. दूसरे व्यक्ति ने कहा, महामहिम, हमें उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर बहुत खेद है जिसके कारण आप यहां फंस गए। The second man said, We are so sorry about the unfortunate accident that stranded you here, your majesty. जिस अंतरिक्ष यान को आपको उस समय बेतलगेउस ले जाना चाहिए था जब आप बच्चे थे, वह खराब हो गया और उसे यहां आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। The space shuttle that should have taken you to Betelgeuse when you were just a baby broke down.
and had to make an emergency landing here. हम 8 साल से आपकी तलाश कर रहे हैं। क्या अब तुम मुझे ले जाओगे? ब्राइस ने पूछा। We have been looking for you for 8 years. Are you going to take me away now? asked Bryce. हाँ, हम आपको आपके राज्याभिषेक समारोह के लिए एल्डेबारन ले जा रहे हैं। Yes, we are taking you to Aldebaran for your coronation ceremony. आप 8 आकाशगंगाओं के नए राजकुमार हैं। महामहिम लंबे समय तक जीवित रहें। You are the new prince of the 8 galaxies. Long live your majesty. ब्राइस आश्चर्यचकित भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा, टालवेज को पता था कि तुम आओगे। Bryce didn't even look surprised. He said, Talvez knew you would come. अचानक मुझे अंदर से बुरा महसूस हुआ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह सचमुच जाने वाला था। Suddenly, I felt sick inside, because I realized that he really was going to leave. ब्राइस मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि वह थोड़ा उदास लग रहा था, लेकिन मैं देख सकता था कि वह खुश भी था। Bryce smiled at me. I think he looked a bit sad, but I could see that he was happy too. उसने मुझे जोर से गले लगाया और वादा किया कि वह मुझे एक पोस्टकार्ड भेजेगा और संपर्क में रहेगा। He gave me a big hug and promised that he would send me a postcard and keep in touch. फिर उसने उन दोनों व्यक्तियों का पीछा किया। Then he followed the 2 men. दरवाजा बंद हो गया और शेल रात में उड़ गया, जिससे मैं 2 साइकिलों के साथ पहाड़ी पर अकेला रह गया। The door shut and the shell took off into the night, leaving me alone on the hill with 2 bicycles. स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कीप प्रैक्टिस।